नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परिश्रम पाठशाला में। तो हम कर रहे थे प्रश्नावली 2.2 और हमने क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे। आज हम 11वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 11वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करते हैं। इनमें से क्या करना है, सबका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा, इसका कितना होगा, सबका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आपके 11वां क्वेश्चन हम सबसे पहले करेंगे। 11वें क्वेश्चन का हम मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो आइए करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है आपका 11वां क्वेश्चन। अब इसको किस प्रकार हल करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं tan इनवर्स का तो tan इनवर्स ही रख देता हूँ। और आपको एक चीज़ अब बता देता हूँ कि कोष्टक होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक होता है सबसे छोटा कोष्टक, और दूसरा होता है आपके मंझला कोष्टक, और तीसरा होता है आपके सबसे बड़ा कोष्टक। इनमें से जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं छोटे कोष्टक को, फिर करते हैं मंझले को, और सबसे बाद में करते हैं इस बड़े वाले कोष्टक को। तो यहाँ पर 2 कोष्टक है, एक तो है सबसे बड़ा कोष्टक और एक है सबसे छोटा कोष्टक। तो हमें सर्वप्रथम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस छोटे वाले कोष्टक को हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम छोटे वाले को करते हैं, इस बड़े वाले को रहने देते हैं। तो 2 cos मैंने रख दिया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर हम करने वाले इसको हल, इस छोटे कोष्टक वाले जो छोटे कोष्टक में वैल्यू दे रखी है ना, इसको हल करेंगे। तो आप ध्यान से देखोगे इस वाली वैल्यू को, किस वाली वैल्यू को, इस इतनी सी वैल्यू को देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन हमने कब किए थे, ये हमने किए थे आपके 2.1 प्रश्नावली में, जब हमने मुख्य मान ज्ञात किए थे। क्या किया था, मुख्य मान ज्ञात किए थे, तब हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे और फिर उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो आइए सर्वप्रथम मैं इसको हल करता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 को हम किसके बराबर मान लेते थे, किसी के बराबर, y के बराबर मानते थे। तो y के बराबर हम मान लेते, फिर क्या करते थे, साइन इनवर्स को उधर भेजते थे। तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। ये आपको ध्यान से समझना है पूर्ण रूप से। तो आप 2.1 प्रश्नावली देखिए, मैंने करवा रखी है, ठीक है, तो वो जाकर देखिएगा। तो साइन इनवर्स इधर से इधर बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स था तो साइन में बदल जाएगा। तो अब साइन y मैं इधर लिख देता हूँ, और आपको पता है ये 1/2 इधर आ जाएगा। और अब आप जानते ही हो कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो आप बोल दोगे साइन π/6 यानी 30 की होती है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू आ गई π/6। तो दोस्तों y की वैल्यू ही क्या होती है, इसकी वैल्यू होती थी हम। तो y की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी y और ये बराबर है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपके π/6। तो देखो यहाँ पर मैं 2 का 2 रख दूंगा और यहाँ पर मैं रख दूंगा ये π/6। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया इसको बंद। अभी तक ये छोटा वाला कोष्टक पूरा हल नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ हल। तो tan इनवर्स का मैंने tan इनवर्स रख दिया, बड़ा कोष्टक लगा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने 2 cos रख दिया। अब देखो दोस्तों, ये दोनों कट रहे हैं ना, ये दोनों कट रहे हैं तो काट दो, 2 का पाड़ा 3 बार बोलोगे 6 आएगा। तो ये आ गया π/3। ये तो यहाँ से चला गया, मतलब 1 बच गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा छोटे कोष्टक में, ये आपके π/3 आ जाएगा। आ गया। अब देखो आगे करते हैं इसको। tan इनवर्स का हम tan इनवर्स ही रहने देंगे, और ये 2 cos का 2 cos, और इसको हम कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया आपके π/3। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि cos π/3 इसका मतलब क्या होता है, cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, बिल्कुल आपको पता होगी, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पूरे की वैल्यू रख देंगे 1/2। ठीक है, तो आगे हम करते हैं। tan इनवर्स का हमने tan इनवर्स रख दिया, बड़ा कोष्टक लगा दिया, 2 रख दिया, और यहाँ किससे गुणा करा दिया, 1/2 से हमने इसे गुणा करा दिया। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ कोष्टक में बच जाएगा आपके 1। ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हो कि इस tan इनवर्स का तो हम tan इनवर्स ही रहने देंगे, और इस कोष्टक वाले 1 की जगह हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे आपके tan π/, कितना, 4, बिल्कुल 4। क्यों, क्योंकि tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। π/4 का मतलब क्या, 45। तो tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने 1 के स्थान पर ये संख्याएं रख दी। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे और मान कितना आ जाएगा, π/4। तो दोस्तों इसका मान हो गया कितना,
π/4। हमें मान ज्ञात करना था तो हमने इसका मान ज्ञात कर दिया और मान कितना आया हमारे पास π/4। तो ये था 11वें का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो 12वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन 12वां है कॉट और कोष्टक में दे रखा है आपको tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। ये दोस्तों इस प्रश्नावली का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी भर में कर लोगे दोस्तों। हमेशा कुछ ये सरसमिकाएँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप याद रख लेना। 2-3 मैं बता रहा हूँ, सभी ऐसी इसी प्रकार होती है। जब भी आपको साइन इनवर्स अल्फा हो या पर थीटा हो या फिर एक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको दिख जाए कॉस इनवर्स अल्फा, तो इनका मान हमेशा होता है π/2 दोस्तों। इसी प्रकार ये देखो दोनों जोड़ीदार है। देखो साइन के बाद में कौन आता है, कॉस, तो दोनों ये क्या है, जोड़ीदार है। तो इसके बाद में कॉस के बाद में कौन आता है, टेन आता है ना, तो टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इसका मान भी कितना होता है, π/2 होता है। और एक और लिख दो आप, इसके कॉट के बाद में कौन आता है, सेक आता है, तो सेक इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक इनवर्स अल्फा क्या होगा, वो भी π/2 के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, कॉट का तो यहाँ पर क्या लिख देना है, सीधे कॉट लिख देना है। और कोष्टक में आपको ये वाली चीज़ जो दिख रही है, इसमें ये वाली सरसमिका लगेगी और इसका मान कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, π/2 रख रहा हूँ। अब देखो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि कॉट π/2। अब आप जानते हैं कि कॉट π/2 का मान कितना होता है, ये सारणी आपने 10वीं क्लास में ही सीख ली थी ना, तो सीधे मान बता दीजिए इसका कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया आपके पास, 0। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा सकते हैं इस पर, ठीक है, IMP लगा दो भले। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ भी ले सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, tan का tan रखना है दोस्तों। यहाँ पर tan इनवर्स नहीं है, ध्यान रखना ये, और 1/2 रख देना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये कोष्टक के अंदर वाली जो आपको मान दे रखे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 सूत्र हैं महत्वपूर्ण, वो आपके उपयोग में आएंगे, ठीक है, आपकी सहायता करेंगे वो सूत्र। तो सबसे पहले आज सूत्र है 2 tan x बराबर आपके होता है साइन इनवर्स 2x/1 माइनस x²। और आपके दूसरा जो सूत्र है वो है आपके 2 tan y लिख दो या x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो होता है आपके कॉस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस x² के, ठीक है दोस्तों। ये 2 सूत्र आपकी सहायता करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इन 2 सूत्रों की सहायता से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली और ये वाली चीज़ क्या है, समान ही है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 2 tan x रख रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2 tan x रख दिया मैंने। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया। और जो यहाँ पर जो इतना मान दे रखा है ना, ये इसके बराबर है, इसके जैसा के जैसा है ना, तो इसके बराबर ही हम ये रख देंगे 2 tan y, ठीक है। तो यहाँ पर रख रहे हैं हम 2 tan y, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस प्रकार करेंगे हम आगे, tan 1/2, ठीक है। और जो ये 2 है ना, ये 2 हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और इसके क्या आ जाएंगे, गुणे में आ जाएंगे। तो ये 2 यहाँ से बाहर चले गए, पीछे बच गया tan x, और यहाँ से भी चले गए तो पीछे कितना बच गया, tan y, ठीक है दोस्तों, इतना बच गया। अब देखो दोस्तों ध्यान से, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये रह गया 1। जब 1 से tan गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपके tan ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखो, यहाँ दोस्तों इन्वर्स होता है, ये आप ध्यान में रखना, 2 tan इन्वर्स होता है, ठीक है। ये मैं भूल गया थोड़ा सा, आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपके इन्वर्स आ जाएगा, मैं भूल गया दोस्तों, सॉरी, ठीक है।
यहाँ भी इन्वर्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सरसमी का प्रयुक्त हो जाएगी कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है दोस्तों, ये वाली सरसमी का यहाँ पर प्रयुक्त होगी। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये होती है सरसमिका आपका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ तो ये दे रखी है, यहाँ पर मैं ये सरसमिका अप्लाई करता हूँ तो इसका मान भी यही आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये इनवर्स है और ये tan है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका जो मान है वो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे एक बार दोबारा ज़रूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं आपके 14वां क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या करना है आपको, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 हो तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका मान नहीं ज्ञात करना, केवल और केवल x का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपके 14वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको, इसको करते हैं हम सॉल्व। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और इस साइन को हम उस तरफ भेज देंगे, बराबर से इस तरफ भेज देंगे। जब भी साइन बराबर से उस ओर जाता है या इस ओर आता है तो किस में बदल जाता है, आपके ये साइन इन्वर्स में बदल जाता है। ये आप ध्यान में रखें, साइन जाता है तो किस में बदल जाएगा, साइन इन्वर्स में। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो साइन को मैंने इधर भेज दिया, पीछे क्या बच गया, ये बच गया आपका साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, और साइन ये वाला इधर आ गया तो क्या बन गया, साइन इन्वर्स, और ये एक का मैंने एक यहाँ पर रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, इस चीज़ को तो हम बाहर भी रख सकते हैं कोष्टक से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको बाहर रख दिया। ठीक है, ये मैंने इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि साइन इन्वर्स का तो हम साइन इन्वर्स ही रहने देंगे और इसकी वैल्यू हम कितनी रख देंगे, साइन कितना रख दे, 90 रख दे, साइन 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है आपके एक, कितना होता है, 1 होता है। और दोस्तों साइन 90 डिग्री को साइन π/2 भी लिखते हैं। ठीक है, साइन π/2 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइन π/2 रख दें, साइन π/2 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स 1/5 हमने रख दिया और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स भी हमने रख दिया और यहाँ पर हमने साइन इन्वर्स और यहाँ पर हमने रख दिया क्या, साइन π/2। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन π/2 रखा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको तो ज्यों का त्यों रहने देंगे और एक बार मैं इस स्टेप को वापस लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रख दिया और यहाँ बच गया कितना, π/2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो ये कॉस दे रखा है ना, इसको मैं इधर भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, कॉस को मैं क्या भेजूंगा, उधर भेजूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, साइन प्लस का है तो उधर जाएगा तो किस में जाए, सॉरी कॉस यहाँ पर प्लस का है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में, माइनस में। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि कॉस जो जाएगा किस में जाएगा, कॉस इन्वर्स है ना, ये कॉस इन्वर्स में ही जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये कॉस है तो यहाँ पर, सॉरी कॉस इन्वर्स है तो यहाँ पर क्या रख दो, कॉस रख दो, ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये किस में है, प्लस में है। यहाँ देखो साइन हमने भेजा था, यहाँ पर ये गुणे में था, इसलिए किस में गया, इन्वर्स में गया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये पहली बात। तो क्या करना है आपको, इसको कॉस को उधर भेजते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया साइन इन्वर्स 1/5 और बराबर π/2 और माइनस कर दिया मैंने क्या, कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूँगा, आपको मैं एक सर्वसमीका जो अभी हमने लिखी थी वो याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी साइन इन्वर्स एक्स या अल्फा कहो या थीटा कहो, आगे बात है, तो और कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है आपके
पाई बाई 2। तो यहाँ से एक और सर्वसमीका निर्मित होती है क्या, यहाँ देखो आप साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स रख दो, साइन इन्वर्स एक्स का साइन इन्वर्स एक्स रख दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ये वाली सर्वसमीका हमारे यहाँ पर काम आएगी। इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं साइन इन्वर्स एक्स रख सकता हूँ। किसकी सहायता से, इस सर्वसमीका की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ साइन इन्वर्स एक्स, ताकि हमारे एक्स का मान आ जाए आसानी से। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/5 का 1/5 रख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इस पूरे की जगह पर साइन इन्वर्स एक्स रख दिया। अब ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो और बराबर में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, और एक्स का मान आपके कितना आ गया, ये इस प्रकार आएगा। तो मैं इसको व्यवस्थित क्रम में x बराबर 1/5 लिख देता हूँ। तो दोस्तों x की वैल्यू फाइनली आ गई कितनी, 1/5। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। कितना आएगा इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके, x की वैल्यू आ जाएगी आपके 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका आंसर। तो चलिए विद्यार्थियों, ये है आपका 15वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको x का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आपने 14वें क्वेश्चन में x का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसमें भी आपको x का मान ही ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको क्वेश्चन को फटाफट। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को गणित में ध्यान से देखना चाहिए। जो प्रश्न होता है उसको ध्यान से देखोगे तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज है इसमें, बाकी यहाँ पर tan इन्वर्स लगा हुआ है और यहाँ पर भी tan इन्वर्स लगा हुआ है, दोनों सेम है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है, चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक सर्वसमीका याद आएगी, कौन सी, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y वाली, बराबर क्या होता है, बिल्कुल आपने सही बोला, tan इन्वर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये होगी सर्वसमीका। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर tan इन्वर्स है, यहाँ पर भी tan इन्वर्स है। ये वाली चीज़ क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो ये वाली चीज़ भी भिन्न भिन्न है, और ये दोनों सेम टू सेम है। tan इन्वर्स यहाँ भी है, tan इन्वर्स यहाँ भी है, ये दोनों चेंज है, मतलब ये क्या है, पूरी x है और ये क्या है, y है। तो दोस्तों सर्वसमीका बिल्कुल लग रही है, तो हम लगा देते हैं। यहाँ पर रखेंगे tan इन्वर्स का tan इन्वर्स, ये वाला हमने यहाँ पर ये वाली कर रहे हैं क्योंकि इस फॉर्म में तो ये दिया हुआ है, इस फॉर्म में हम बदल रहे हैं, तो tan इन्वर्स रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई, तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपके x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2, और प्लस में किसका, y की वैल्यू, मतलब x प्लस 1 और बट्टे में x प्लस 2, ये हो गई भाई। ऊपर वाला काम तो हमने कर लिया, अब जो नीचे वाला काम है ये करेंगे हम, 1 माइनस, अब इन दोनों को गुणा करवाना है, तो ये देखो दोस्तों मैं इनको क्या करवा देता हूँ, गुणा करवा देता हूँ। ठीक है, x प्लस 2, ये हो गया गुणे में, सही है। अब कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर केवल और केवल x और y की वैल्यू रखी है, बाकी तो आपके क्वेश्चन में जैसा था वैसे ही मैं चल रहा हूँ। और बराबर में हमें दे रखा कितना, पाई/4। दोस्तों ज़्यादा होशियार नहीं बनना है इस क्वेश्चन में, ऐसे नहीं कि मैं LHS लेकर सर कर दूंगा, LHS लेकर हमें RHS नहीं लाना है दोस्तों, हमें इसको सॉल्व करके ये चीज़ नहीं लानी है, हमें केवल और केवल x की वैल्यू लानी है। इसलिए हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तभी होगा। ज़्यादा होशियार बन गए और ये लेकर चल गए तो आएगा नहीं वैल्यू, दोनों को साथ लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, RHS सिद्ध थोड़ी करना है ये क्वेश्चन, केवल और केवल x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें आगे, जो भी ये कार्य है जोड़ने वाला घटाने वाला ये कर देते हैं, गणना है जो भी कर देते हैं। तो मैं tan इन्वर्स का tan इन्वर्स ले लेता हूँ। ठीक है, और इन दोनों का लसागु लेंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही, ये आ जाएगा x माइनस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि यही आता है ना, अक्षरों में ऐसे ही लेते हैं। और अब इनको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 गुणा हो जाएगा x प्लस 2 से, और प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा किससे गुणा, x प्लस 1 किससे गुणा हो जाएगा, x माइनस 2 से गुणा हो जाएगा, बिल्कुल रेडी। अब क्या करना है, बट्टे में भी है, ये गणना कर लेते हैं, 1 का 1 लगा दिया, और यहाँ पर देखो इनको सेम ही रहने दो, या फिर आप चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो कि x माइनस 1 और x प्लस 1, और बट्टे में आप क्या रख दो, यहाँ पर रख दो आप x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, रख दिया, और बराबर में भूलना मत, मैंने क्या कहा था, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, तो पाई/4 रख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है,
टेन इनवर्स का मैं टेन इनवर्स ही रहने देता हूँ। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इनको गुणा करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये गुणा हो रहे हैं तो गुणा करवा देते हैं। तो x का x से गुणा किया मैंने, x का x से गुणा किया तो हो गया आपके x का स्क्वायर। अब मैं इस x को गुणा करूँगा किससे, प्लस के 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। अब मैं इस माइनस 1 को x से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x कहो या फिर माइनस का 1x कहो, वो सेम ही बात है, इसलिए मैं माइनस का x ही रख देता हूँ। अब माइनस के 1 को हम प्लस के 2 से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके माइनस के 2। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम x को इस x से गुणा करेंगे, यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और अब इस x को हम -2 से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम इस प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का x। और इस प्लस 1 को हम गुणा करेंगे -2 से तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 2। और बट्टे में तो वही बचा है, बट्टे में तो हमने गुणा नहीं करवाएंगे क्योंकि ये आगे जाकर कट जाएगा। हम थोड़े से होशियार हैं इसलिए होशियार रहेंगे, काटेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा होशियार मत बनना वरना पर्सन आपसे भी होशियार होता है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे हाँ सर भूल गए आप, ये रख दिया मैंने बराबर में। ये भूल गए ना तो पर्सन आपको भूल जाएगा, ये चीज़ याद रखना बराबर में। अब आप क्या करो, अगर आप ध्यान से इस ऊपर वाली चीज़ को देखोगे ना, इस पूरी को, तो आप देखोगे कि यहाँ में से कई कट रहे हैं, कई बदमाश हैं, उनको काट दो। तो कौन कौन से कट रहे हैं, ये देखो x यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो ये कट गया, बदमाश था उछल रहा था, काट दिया इसको हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर प्लस के 2x है और यहाँ पर माइनस के 2x है, ये भी कट गया। अब पीछे क्या बच गया, एक तो एक्स स्क्वायर बच गया, एक ये एक्स स्क्वायर बच गया। ये दोनों तो कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों प्लस में है। यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर भी माइनस का 2, ये भी कटेंगे नहीं। तो ठीक है, रहने देते हैं, ये खुद हैं तो इन्हें रहने देते हैं। तो टेन इनवर्स का मैंने टेन इनवर्स लगा दिया। और ये देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 2 कितने हो गए, माइनस का 4। और बट्टे में मैंने लगा दिया x-2 और x+2। ठीक है दोस्तों, अब ये लगा दिया बड़े वाला बट्टा। अब क्या करना आगे, अब देखो इसको मैं वज्र गुणा कर रहा हूँ इससे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2 और ये x+2 और ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके x-1 x+1 और बट्टे में आपके क्या रह गया, x-2 और x+2। हाँ, ये बराबर वाली भूलना मत, ये भूल गए तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, इसीलिए मैंने इसको गुणा नहीं करवाया था दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो करवा के भी कर सकते हो लेकिन वो ज़्यादा फिर गणना करनी पड़ेगी। तो यहाँ ऊपर बच गया 2x² - 4 और बट्टे में क्या हो गया, इन दोनों को भी गुणा करा लो। अब आप गुणा करा सकते हो बिल्कुल। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि सर गुणा कराने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो a - b और a+b वाली सरसमिका लग रही है ना, क्या होती है, a² - b²। तो सर सीधा ही कर लेते हैं, क्यों गुणा कराएंगे, तो सीधा कर लो आप, क्या हो जाएगा x² और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी आपकी सरसमिका लग जाएगी, क्या लगेगी, x² और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैं यहाँ पर 1 ही रख रहा हूँ। और बट्टे में क्या हो जाएगा, आपके बट्टे में तो कुछ बचा ही नहीं, कट गया, इतनी तो चीज़ बची है। ठीक है दोस्तों, और बराबर में π/4 इतना ही बचा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इसको। अब दोस्तों आगे देखो, यहाँ पर टेन इनवर्स है, ये तो रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे वाली संख्या थोड़ी सी सॉल्व हो रही है, इसको कर देते हैं। तो टेन इनवर्स का मैंने टेन इनवर्स रख दिया, इसको मैं 2x² - 4 इसको तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ। और बट्टे पे मैं क्या रख दूँगा, x² का x² और -4 का -4 रख दिया। अब ये देखो, ये इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -x² और ये माइनस का, अगर ये माइनस का 1 जब माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर में आपके बच गया π/4। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब क्या करना, आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे। ठीक है, और ये -4 में से प्लस का 1 भी चला जाएगा, पीछे बचाएंगे -3। तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो 2x² - 4 बट्टे में क्या रह गया, ये माइनस का 4 और प्लस का 1 बराबर आपके बच गया कितना, π/4। अब आपको क्या करना है आगे दोस्तों, ये वाली सॉल्व कर लो और मैं क्या करता हूँ, इस टेन इनवर्स को उधर ही भेज देता हूँ।
उधर भेज देता हूँ ताकि इसकी झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर बच गया 2x² माइनस 4 और बटे में बच गया माइनस का 3 और यहाँ अगर tan इनवर्स है तो इधर आएगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो tan π/4। अब आपको पता है कि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे की जगह 1 रख दूँगा। तो यहाँ आपके आ गया 2x² माइनस 4, ठीक है, और बटे में माइनस का 3 और यहाँ पर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं उधर गुणा करा देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 4 और बराबर हो जाएगा 1 गुणे माइनस 3, ठीक है। इसको मैंने 3 को उधर भेज दिया इसलिए गुणे में आ गया। तो ये क्या हो गया 2x² माइनस का 4 और ये बराबर में हो गया माइनस का 3। अब इस माइनस 3 को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो 2x² माइनस का 4 और ये 3 प्लस का हो जाएगा बराबर 0, हो गया ना। अब देखो हमें क्या करना है, 2x² का 2x² और ये बच गया माइनस का 1 और बराबर में क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस माइनस के 1 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो 2x² बराबर 1, ये हो गया क्योंकि मैंने 1 को उस तरफ भेजा है, ये माइनस का था इसलिए प्लस में आ गया। अब x² बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 यहाँ पर गुणे में था इसलिए यहाँ पर भाग में आ गया। अब क्या करेंगे, x² है लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट में। तो 1/√2 ये हो गया। अब आपको पता है कि जब भी अंडर रूट में